Okay. So guys, we have almost finished this chapter. बस एक ही कॉन्सेप्ट बाकी है, वो है समेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, समेशन ऑफ आइडियल। और इसमें ना जितने भी क्वेश्चन है मार्केट में, वो सारे या वो tan इनवर्स में होंगे या वो cot इनवर्स में भी होंगे, है ना। cot इनवर्स में रहा तो हम जानते हैं उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। ओके, सो बेसिकली क्या है कि इसके ना कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स है, वो अपन वो स्टैंडर्ड स्टेप्स समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे 2-3 क्वेश्चन, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। तो जैसा ये हो गया तो हम अपना मेंस डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द बेसिक स्टेप्स हियर। बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व रिमेंबर जब हमने ये क्वेश्चंस किए थे, कौन से सीक्वेंसेस और सीरीज के बाद जब किए थे हमने क्वेश्चंस, आपको याद हो कि सीरीज वाले क्वेश्चंस में ना द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज आइडेंटिफाइंग आर्थ टर्म, है ना। सीरीज वाले इसमें ना हमेशा आपको आर्थ टर्म आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। रिमेंबर वी आइडेंटिफाई आर्थ टर्म, उसके बाद रिमेंबर वी यूज्ड टू अप्लाई समेशन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आर्थ टर्म नीचे होता है, नीचे हुआ करता था, तो रिमेंबर तो फिर बारिश शुरू हो जाता है, याद है। तो इसमें भी ना बारिश वाला फंडा अप्लाई हो रहा है, राइट। देखते कैसे। तो पहला स्टेप ये होता है कि ऑलवेज आइडेंटिफाई आर्थ टर्म। आपको हमेशा आर्थ टर्म आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। इफ यू आर लकी देन आर्थ टर्म वुड बी गिवन टू अस, राइट। इफ यू आर अनलकी तो आपको आर्थ टर्म ढूंढना होगा, व्हिच कैन बी कॉम्प्लिकेटेड स्पेशली इन दिस केस, है ना। ये केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ मान लो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2, है ना। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 है ना। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, राइट। तो देखो इस केस में आर्थ टर्म ऑलरेडी दे रखा है, और आर्थ टर्म ऑलरेडी है अपने पास, है ना। tan इनवर्स ऑफ 1/r² + r + 1, तो आर्थ टर्म इज ऑलरेडी गिवन टू अस। अच्छा, फाइन। से आर्थ टर्म इज ऑलरेडी गिवन टू अस, देन व्हाट वी डू इज वी विल ट्राई टू कन्वर्ट ये जो tan इनवर्स वाला इन टर्म्स ऑफ, अच्छा, पहला स्टेप ये होता है, एक मिनट एक काम करेंगे। पहला स्टेप हमेशा ये होता है एक्सप्रेस cot इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, है ना। अगर वो cot इनवर्स x होता तो आपको tan इनवर्स ऑफ 1/x के फॉर्मेट में लिखना होगा, राइट। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, क्योंकि सीरीज जनरली हम tan इनवर्स में ही करते हैं, cot इनवर्स में नहीं करते, है ना। तो इसका बेटा जो है ना, पहले उसको बाद में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली कन्वर्ट cot इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, देन आइडेंटिफाई r। Once you have identified arth term, या arth term is given to us, now what we do is we express वो जो tan inverse वाला, अब arth term को आपको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, tan inverse of x - y/1 + xy के फॉर्मेट में, which becomes tan inverse of x - tan inverse of y। अब देखो फाइनल स्टेप में all you need to do is कि put values of r, मैंने बेसिकली एक्सपैंड करना है आपको, एंड सिंपली आपको एक्सपैंड करना है, पुट वैल्यूज ऑफ r, एक्सपैंड एंड एंजॉय बारिश, है ना। आपको बारिश एंजॉय करना है, ऐसे कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो ये देखो ऑलरेडी अपने पास आर्थ टर्म है, Since we already have r term, आपको कौन सा फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, x - y/1 + x²। अच्छा, देखो नीचे में ये 1 होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये 1 की जरूरत है, तो डू वी हैव 1? ये देखो 1 ऑलरेडी है, तो ये 1 प्लस, अच्छा, तो ये r² + r को ना आपको फैक्टराइज करना है, तो r² + r को यदि फैक्टराइज करना हो तो आप जानते हो उसमें से r कॉमन लेंगे, तो ये सिंपली बनेगा r × r + 1, ठीक है। और न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स है उनका डिफरेंस चाहिए,
न्यूमरेटर में आपके पास तो 1 है, अपने पास 1 है, तो वी कुड राइट 1 एज r plus 1 minus r, isn't it? Look at this. तो ये r plus 1 minus r gives you 1, और नीचे में जब एक्सपैंड किया ना तो we get the same expression back, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम बोर्ड्स के वक्त भी किया था, है ना? रिमेंबर डिफरेंशिएशन के वक्त भी किया था हमने ये। So given expression को we would write it in this format, then हम we used to split, है ना? Remember? So अब क्या है, ये वाला फॉर्मेट में आ गया, तो हम इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। तो समेशन r is equal to 1 to 20 tan inverse of r plus 1 minus tan inverse of r। अब अपने को क्या करना है, r के वैल्यूज डालना है, मैंने एक्सपेंड करना है समेशन को, और बारिश एंजॉय करनी है, ठीक है? लेट्स, तो वी स्टार्ट विद वैल्यू ऑफ r1। Let's put r is equal to 1. This becomes tan inverse of 2 minus tan inverse of 1 plus, now let's put r is equal to 2, तो ये होगा tan inverse of 3 minus tan inverse of 2। now let's put r is equal to 3, tan inverse of 4 minus tan inverse of 3 plus and so on, और लास्ट वाला टर्म होगा 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो tan inverse of 21 minus tan inverse of 20। तो ये देखो ऑब्वियसली अभी नोटिस किया, पहला ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, दूसरा ब्रैकेट का सेकंड टर्म, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड। रिमेंबर ये सेम डिटो चीज हमने सीक्वेंसेस के वक्त किया था, सीरीज के वक्त। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड, एज सिंपल एज दैट। और कौन से टर्म्स बचेंगे बेसिकली, कैसे टर्म्स बचेंगे, ये देखो पहला ब्रैकेट का दूसरा टर्म और लास्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, तो ये अल्टीमेटली tan इनवर्स ऑफ 21 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये तो बचा है। तो आप चाहे तो वापस tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यूजुअली क्या क्वेश्चन ऐसा होता है जनरली, इफ s इज इक्वल टू सो एंड सो देन tan s इज हाउ मच, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, है ना? अगर ये s ये होता है तो tan s कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आया है ये इसकी वैल्यू है, तो पहले हम tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x बार, तो ये tan इनवर्स इधर, तो ये tan s बनेगा, तो ये 20 अपॉन 22, है ना? 20 अपॉन 22, तो हाउ मच वुड बी आंसर, 10 अपॉन 11 इज योर आंसर, ठीक है? अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट? सो व्हाट डिड वी डू बेसिकली, rth टर्म, फिर ये वाला फॉर्मेट x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x बार, और ये 1, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट किया, r के वैल्यूज डाले, एंड ये देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो ये हमेशा अपने को एक्सपैंड करने की जरूरत है क्या, नहीं। शॉर्टकट ट्रिक ये है, देखो r का जो अपर लिमिट जो है ना, अपर लिमिट वो पहला टर्म में डालेंगे, और r का लोअर लिमिट लास्ट टर्म में डालेंगे, सेकंड टर्म में डालेंगे। देखो दैट इज इट व्हाट वी ऑब्टेन, upper limit in the first term and lower limit of r in the second term, that's what I said, है ना? So ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक में, ठीक है ना? स्टेप नंबर 5। अच्छा, अगर आपको बारिश एंजॉय नहीं करना है तो आप ये वाला शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं, तो सिंपली ओके, सो अपर लिमिट इन द फर्स्ट टर्म, लोअर लिमिट इन द सेकंड टर्म, ठीक है? अच्छा, तो फिर ये इंफिनिटी वाला कैसे, माने इसका क्या कहानी है इंफिनिटी का, है ना? देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो एवरीथिंग इज सेम, r के वैल्यूज डालना है एक्सेट्रा तो सेम है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर इज एवरीथिंग इज कैंसिल्ड, तो इसमें क्या फर्क है, फर्स्ट में सेकंड में क्या फर्क है, बस यहाँ इंफिनिटी है, इसलिए तो यहाँ जो रहेगा, मान लो ये इंफिनिटी होगा और यहाँ समथिंग लाइक इंफिनिटी माइनस 1, ये देखो ये दिस इज रबिश एक्चुअली, है ना? देयर इज नो सच थिंग एज इंफिनिटी माइनस 1, बट देन इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, ये जो भी नंबर होता है वो इससे एक कम है मान लो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा कौन, इंफिनिटी बचेगा। अच्छा, तो ये ना tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी कितना होता है, tan इनवर्स इंफिनिटी का मतलब tan इंफिनिटी कब होता है, इसका मतलब tan इंफिनिटी कब होता है,
पाई बाय 2 है, tan 90 इंफिनिटी होता है, माइनस 1 इज पाई बाय 4, तो इसका फाइनल आंसर इज पाई बाय 4। यदि वो tan s पूछा होता, यदि वो tan s पूछा होता, then answer would have been tan pi by 4 which is equal to, ठीक है, ये भी उनका फेवरेट क्वेश्चन है, राइट। तो सेम फंडा देखो, इंफिनिटी हमने डाला फर्स्ट टर्म में, 1 सेकंड टर्म में, तो tan inverse of infinity plus 1 इंफिनिटी ही होता है ना, जस्ट लाइक आई सेड दिस डजंट मेक एनी सेंस हियर, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी माइनस 1 इज वन ऑफ द सेम विच इज इंफिनिटी, ठीक है। बट ये जो भी होगा वो एक्चुअली कैंसिल हुआ होगा, है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वो कैंसिल हुआ होगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तो फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं किया हमने, तो यू नो ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन विच वी डिस्कस, इनके बीच में कोई लिंक है क्या, सोचो समझो। देखो इसमें क्या फर्क है कि यहाँ आर्थ टर्म नहीं दिया है, आर्थ टर्म इज नॉट गिवन टू अस, लेकिन यहाँ इफ यू पुट r इज इक्वल टू 1 1 plus 1 plus 1 3 1 by 3, put r is equal to 2 2 2 is 4 5 6 plus 1 7, so tan inverse of 1 by 7, put r is equal to 3 3 3 is 9 10 11 12 plus 1 13, है ना। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन आर वन एंड दी सेम। अच्छा तो आपको ना आइडिया कैसे आएगा कि ये यही फॉर्मेट में करके आइडिया कैसे आएगा, हाउ डू वी गेट दिस आइडिया। देखो बहुत ही सिंपल है, tan inverse of 1 by 3 जो है ना, tan inverse of 1 by 3 जो है, तो पहले स्टेप ये होता है कि नीचे में 1 को सेपरेट करना, वी शुड ऑलवेज सेपरेट 1 इन डिनोमिनेटर, तो 1 को सेपरेट किया तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, और ऊपर में 1 है, ऊपर में 1 है, तो ये देखो ये फंडा के हिसाब से, ये वाला अपना स्टेप्स के हिसाब से देखो, नीचे में 2 किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए और 1 उन दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, तो 2 का क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या फैक्टर्स है 2 के, 1 into 2 ये तो है फैक्टर्स, और ऊपर में 2 minus 1, so 2 minus 1 होता है 1 1 into 2 is 2, सिंपल बात, राइट। so this is tan inverse of 2 minus tan inverse of 1, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। so if you look at you know the next one 1/7, 1/7 ये क्या होगा, 1/1 plus 6, 6 के लिए से कैसे फैक्टर्स है, 6 के लिए रिमेंबर दो ही फैक्टर्स है, एक है 1 into 6, दूसरा है 2 into 3, लेकिन क्या है 1 6 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस 5 होता है, लेकिन अपने को ऊपर में 1 चाहिए, तो हम 2 into 3 और ऊपर में 3 minus 2, ठीक है, ऐसा स्ट्राइक होना चाहिए आप लोगों को, राइट। तो कीप दिस इन माइंड, ये 1/3 1/7 1/13 का मतलब उसका आर्थ टर्म यही होता है। तो इन जनरल 1/, देखो फर्स्ट टर्म में ये था 1/1 into 1 plus 2, sorry 2, so r plus 1 है ना, 2 2 plus 1, नेक्स्ट टर्म में 3 3 plus 1, जनरली आर्थ टर्म में r plus 1, ये वाला 1/1 plus r plus 1, ऊपर में r plus 1 minus r, ठीक है, ये इसका फंडा है, राइट। चलो आगे बढ़े, लेट्स ट्राई मोर क्वेश्चंस। इसका मतलब ये क्वेश्चन का भी आंसर वही आएगा जो हमने किया था, कितना आया था 10/11, तो इस क्वेश्चन का आंसर tan इनवर्स ऑफ 10/11 होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब आगे और क्वेश्चंस करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड राइट नाउ find Sn and S infinity of the series S is equal to cot inverse of 2 plus cot inverse of h plus cot inverse of 18 plus cot inverse of 32 plus and so on, right. Question number 4, say find Sn and S infinity of the series tan inverse of 1/3 plus tan inverse of 2/9 plus and so on plus tan inverse of
2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 का पावर 2n माइनस 2n माइनस 1 ऊपर है। Summation n is equal to 1 to infinity tan inverse of 4n upon n raised to 4 minus 2n square plus 2. Summation n is equal to 1 to 10 tan inverse of 3 upon 9n square plus 3n minus 1. Question number 7. क्या था क्वेश्चन? जो एक क्वेश्चन किया था वर्कशीट में है शायद से। क्या वो क्वेश्चन? समेशन शायद से वो नीचे में था 41 में। क्या वो? हाँ एवरेज को बोला था। एवरेज टू 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 2 था। ऊपर में सिर्फ 2, ऊपर में 2 था। उसमें कितने टर्म्स को पूछा था? अच्छा n इज इक्वल टू 1 2 से लेट्स टेक n देखते हैं, है ना। तो बस मार्केट में देखो इतने क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चन होंगे तो मैं ढूंढ के अपना ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये ट्राइड एंड टेस्टेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसमें आपको एकदम थरो होना है ना, एकदम थरो, ठीक है। आते क्वेश्चंस पर। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे कि 8th टर्म है। तो लेट्स ट्राई दीस क्वेश्चंस, ये वाला और मैं ये वाला एक्सप्लेन करूंगा। देखो मैं आपको बस हिंट दूंगा, कौन सा क्या हिंट, बस ये फैक्टराइजेशन तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आगे का सॉल्यूशन वाला पार्ट जो बारिश तो आप लोगों को एंजॉय करना है, ठीक है। बारिश तो आप लोगों को ही करना है, ठीक है। चलो अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, व्हाट इज गुड अबाउट दीस क्वेश्चंस इज की 8th टर्म इज गिवन। मोर ऑफ्टन देन नॉट 8th टर्म वुड बी गिवन टू अस। 8th टर्म नहीं दिया है इसका मतलब हम फर्स्ट ग्रेड, है ना। यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू एबल टू फाइंड द 8th टर्म। ओके फाइन। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। लेट्स सी यहाँ देखो ये nth टर्म दिया हमने, ठीक है। लेट्स पुट n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1 डालने से पहला टर्म आना चाहिए, है ना। लेट्स पुट n इज इक्वल टू 1 आ रहा है कौन? पुट n इज इक्वल टू 1 1 minus 1 0, तो 2 raised to 0 is 1, फाइन। 2 raised to 1 2, 2 plus 1 is 3, बढ़िया आ रहा है फर्स्ट टर्म। पुट n इज इक्वल टू 2, तो ये वाला टर्म आना चाहिए। 2 minus 1 is 1, 2 raised to 1 is 2, 2 to the 4 minus 1 3, 2 cube is 8, 8 plus 1 is 9, तो आ रहा है। इसका मतलब यही अपना 8th टर्म है। इन दिस केस ये nth टर्म है, इन दिस केस ये nth टर्म है, लेकिन व्हाट वी गोना डू इज वी गोना फाइंड 8th टर्म, राइट। तो 8th टर्म क्या रहेगा? देयरफॉर tr is tan inverse of 2 raised to r minus 1 upon 1 plus 2 raised to 2r minus 1। अब ये देखो इसमें चैलेंजिंग पार्ट ये है कि यहाँ ये सब लग रहा है कि ये जीपी टाइप है ना, बट इट डजंट फील लाइक वी आर एडिंग समथिंग, इट फील्स लाइक वी आर मल्टीप्लाइंग समथिंग, क्योंकि ये देखो ये पावर में है, ये पावर में है 2 का पावर। अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक कुड बी फैक्टर्स ऑफ दिस? इसके फैक्टर्स क्या हो सकता है? देखो यही ट्रिकी पार्ट है, या 8th टर्म दे रखा है फिर भी देखो तकलीफ होगी यहाँ, तो क्या हो सकता है? तो 2 raised to 2r minus 1 को कैसे लिखा जा सकता है? What do you think? Like I said, मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में फील दे रहा है, तो जीपी के टर्म्स कैसे होते हैं मल्टीप्लिकेशन में होता, जिसका बेस 2 हो। यस, एनी गेस?
तो 2 रेस टू 2r माइनस 1 है, ऊपर में 2 रेस टू r माइनस 1। तो व्हाट डू यू थिंक? इसको फैक्टराइज करना है ऐसे में, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए। क्या गेस हो सकता है? ओके, तो यूजुअली अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 रेस टू n होता है, और नेक्स्ट टर्म के लिए 2 रेस टू r प्लस 1 होता है। ठीक है, आपने नोटिस किया -1 है, वो एक काम करेंगे, इसके पीछे वाला टर्म अगर आपने को ढूंढना होगा 2 रेस टू r माइनस 1। इज इट? डू यू थिंक दिस वुड बी अ पर्टिकुलर केस? 2 रेस टू r माइनस 1, 2 रेस टू r, इनको मल्टीप्लाई करो, आएगा 2 रेस टू 2r माइनस 1। तो ये 2 रेस टू r और ये 2 रेस टू r माइनस 1, लेकिन इनका डिफरेंस आना चाहिए 2 रेस टू r माइनस 1। आएगा क्या? आएगा? ऐसा लग रहा है कि है ना, दिस माइनस दिस, यही कैसे हो सकता है? देखते हैं। सो अल्टीमेटली 2 रेस टू r माइनस 2 रेस टू r माइनस 1 होना चाहिए 2 रेस टू r माइनस 1। होता है क्या? हाँ, होता है। कैसे? ये देखो, जब वो उधर जाएगा ना, 2 टाइम्स ये होगा, 2 टाइम्स ये का मतलब 2 रेस टू r। या हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, इसमें से लेट्स टेक 2 रेस टू r माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ 2 माइनस 1 होगा। सही है क्या? इज इट 2 माइनस 1? क्योंकि इसको -1 प्लस 1 में लिख दिया, तो 2 रेस टू 1 माइनस 1, तो 2 रेस टू r माइनस 1 आएगा क्या? तो क्या? तो इट्स प्रीटी सिंपल ना, 2 रेस टू r माइनस 2 रेस टू r माइनस 1, है ना? तो हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस 2 रेस टू r माइनस 1 में करके प्रूव किया है ना? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस वन, feels easier but then you see still tricky। अच्छा, अब तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आप लोग इसका आंसर जानते हो, तो व्हाट शुड आई बी डूइंग? कितने टर्म्स का अपने को सम ढूंढना है? कहा गया क्वेश्चन, पहले Sn n टर्म्स का सम ढूंढना है। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट समेशन, इसका समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n। सो अच्छा, इसको पहले हम लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, यही होगा ना? अच्छा, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो देयरफॉर Sn वुड बी व्हाट? रिमेंबर Sn का मतलब समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n tr, है ना? ये Sn होता है, ये कई बार कर चुके हैं। हाँ, तो व्हाट शुड वी डू? रिमेंबर क्या ट्रिक था अपना, है ना? यस, यहाँ फर्स्ट टर्म में n, सेकंड टर्म में 1, सिंपल। सो रिमेंबर यहाँ फर्स्ट टर्म में r की जगह n पुट करना है, अपर लिमिट। सेकंड टर्म में r की जगह लोअर लिमिट पुट करना है, r इज इक्वल टू 1। ये अपना शॉर्टकट ट्रिक है, या आप चाहिए तो आप r के वैल्यूज एक्सपेंड करके भी आप चेक कर सकते हो। हम ऑलरेडी कर चुके, तो ये आप संभाल लोगे कि ये tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू n माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू 0 व्हिच इज 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू n माइनस पाई बाय 4, ये Sn। अब देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। S इंफिनिटी भी पूछा गया है, S इंफिनिटी भी पूछा गया है। तो S इंफिनिटी का मतलब व्हाट डू वी डू? वी सिंपली पुट इनकी जगह इंफिनिटी, 2 रेज टू इंफिनिटी। ये हम जीपी के वक्त किया था, जब बेस ग्रेटर देन 1 हो। रिमेंबर, जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, इसका पावर इंफिनिटी विल अप्रोच इंफिनिटी को टेंड करता है। देखो 2 रेज टू 10 1024, 2 रेज टू इंफिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर होगा, व्हिच इज इंफिनिटी। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 45। तो S इंफिनिटी इज अगेन पाई बाय 4। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें ना बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, आई मीन हाउ टू फैक्टराइज, क्योंकि ये लग रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसीलिए देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, है ना? पता नहीं कोई कौन सा बुक में मिला मुझे, है ना ये क्वेश्चन। अपना वर्कशीट में शायद से ये क्वेश्चन है अपना वर्कशीट में। ठीक है, एनीवे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ना आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे दूंगा वैसे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट factorizing। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, तो रिमेंबर ये nth टर्म है, तो
लेट्स कंसीडर दिस आर्थ टर्म, है ना, अपन तो आर्थ टर्म लेते हैं, सो लेट्स कंसीडर dr which is tan inverse of 4r upon r raised to 4 minus 2r square plus 2। रिमेंबर आप n में भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, r में कर सकते हो या n में भी कर सकते हो ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या होता है अपना, हमेशा आर्थ टर्म दिया है तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्मेट। तो क्या करें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन हमने बोर्ड्स के वक्त किया था, रिमेंबर बोर्ड्स क्लास में किया था, डिफरेंशिएशन कब किया था वो भी। अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या होता है? 1, है ना, 1, तो ये 2 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, 1 प्लस, करेक्ट, 1 प्लस 1, तो एक 1 बचेगा जिसको हम लिखेंगे r रेज़ टू 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर में अभी भी है 4r है। अच्छा, ये कोई आइडेंटिटी दिख रहा है क्या आपको? वेरी गुड, दिस इज r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, करेक्ट, तो नीचे में ना 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अच्छा, ओके, अब तो शायद से आप लोगों को स्ट्राइक हुआ होगा, इसलिए देखो क्या हम आइडेंटिटीज की बात में डिराइव्ड आइडेंटिटीज किया था, याद है डिराइव्ड आइडेंटिटीज किया था, उसमें एक आइडेंटिटी ये था a प्लस b होल स्क्वायर में से a माइनस b होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 4ab आएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव हियर गाइस, है ना, इज इट? लेट्स सी। अच्छा, तो एनीवे फाइन, अगर वो स्ट्राइक नहीं हुआ तो अपना फंडा के हिसाब से ये 1 प्लस वाला ये जो भी है ना, इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, तो कैसे स्प्लिट करें? तो ये होल स्क्वायर इसका मतलब r स्क्वायर माइनस 1 इनटू r स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसको r स्क्वायर माइनस 1 r स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया ना, ऊपर में उनका सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, श्योर यहाँ, है ना, वही मिलेगा अपने को। अच्छा, तो किसी और तरीके से आपने को इसको स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करें? ये ट्रिकी पार्ट है, ये ट्रिकी पार्ट है, कैसे स्प्लिट करें? प्रीटी ऑब्वियस, अंदर में कौन है? which can be written as exactly, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, नीचे में हम इसको ऐसे लिखेंगे r प्लस 1 इंटू r माइनस 1, और ऊपर से होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो पहला टर्म होगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म होगा r माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये चेक करो, ये जरूर आएगा, जरूर आएगा, a प्लस b होल स्क्वायर, इसका बीच का टर्म 2r, इसका बीच का टर्म माइनस 2r, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4r आ ही जाएगा, बाकी का a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर सिंपली कटेगा, ठीक है। जिसका इसका मतलब आपका tr जो है वो बनेगा tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ r माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका tr है। तो फाइंड क्या करना है अपने को? अच्छा, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी का मतलब अपना होगा r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, है ना, r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो आप जानते हो क्या करना है इसमें? अच्छा, इसका भी आंसर वही आएगा शायद से, इज इट? तो इसका फाइनल फिनिशिंग टचेस, इसको अपने को ना फिनिशिंग टचेस देना है, तो क्या फिनिशिंग टच कैसे? लोअर लिमिट सेकंड टर्म में, अपर लिमिट फर्स्ट टर्म में। जब लोअर लिमिट में n की जगह, मतलब रिमेंबर यहां n is equal to 1 का मतलब इनडायरेक्टली अपने लिए r is equal to 1 है ना, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, r is equal to 1 के लिए 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 0 0, क्योंकि tan 0 0 होता है। अच्छा, तो ये तो गया, यहां इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस 1 है ना, गलती से यहां a प्लस b होल स्क्वायर मत अप्लाई करना है ना, इंफिनिटी प्लस 1 का होल स्क्वायर, गाइस इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी का होल स्क्वायर भी इंफिनिटी ही होता है, और भी बड़ा नंबर, तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी अल्टीमेटली देगा π/2। सो इसका आपका आंसर होना चाहिए π/2। आई होप कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना, नॉट राइटिंग स्टेप्स हियर, ये जो फिनिशिंग टचेस आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो गलती से भी आपको a प्लस b होल स्क्वायर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, फर्स्ट जॉब मेरे को। तो इसमें क्या करना है आप लोग जानते हो अभी, तो जैसा हमने क्या किया था, 2 को 1 प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे पहले से नेगेटिव नंबर है बेचारा, उसमें से कहाँ से हो गया 1, तो इंस्टेड व्हाट डू वी डू, एडिंग 1 सब्ट्रैक्टिंग 1, इसका मतलब अल्टीमेटली वो एक्सप्रेशन होगा 9n² + 3n - 2। अच्छा, आपको इसको फैक्टराइज करना है,
पक्का फैक्टराइज होगा, क्वाड्रेटिक है। 9 माइनस 18, देखो 6 3 8 है, तो +3 माइनस 3, इसको फैक्टराइज करो, दो फैक्टर्स में लिखो और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 आएगा जरूर। किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। बस आपको क्या करना है, आपको बस इसको फैक्टराइज करना है यार, इतना तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हो। तो उम्मीद है सो गाइस प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 राइट। अच्छा एक मिनट, ये 9n स्क्वायर है, सो 3n समथिंग और इधर भी 3n समथिंग होगा और यहाँ -2 है, आया क्या, ये आएगा शायद से। 9n स्क्वायर का मतलब 3n into 3 होता है और -2 का मतलब -2 के दो ही फैक्टर्स है, 2 1 से 2 एंड सिंस वी हैव -2 बड़ा नंबर के साथ नेगेटिव, छोटा नंबर के साथ पॉजिटिव, इसको एक्सपेंड करें तो ये आ ही जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, दिस माइनस दिस इज, अरे यार मैंने करके दिया आप लोगों को, एक क्वेश्चन ऐसे ढूंढ के लाना पड़ेगा मुझे, है ना, एक भी होमवर्क नहीं है, ठीक है। देखो हो ही गया आपका, जम गया, ठीक। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 राइट। है ना, तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपना TR क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 2R। अच्छा आप m में भी कर सकते हो, रिमेंबर आप m में कर सकते हो, n में कर सकते हो, इट डजंट मैटर, है ना। मुझे R पसंद है यार, ऑफ कोर्स, है ना। क्यों पसंद है R, अरे मेरा नाम R से स्टार्ट हो रहा है ना, रेड्डी सर, ऑब्वियसली R पसंद है मुझे। अच्छा नीचे में देखो +2 है, तो हम इसको स्प्लिट करें, 1 + m⁴ + m² + 1, ओके चलो R होगा अपना। अच्छा अच्छा पहला क्वेश्चन में ना r⁴ -2r² + 1 था, -2r² + 1 था, तो आप लोगों को लगता है कि हम इसको ऐसे फैक्टराइज करें, एडिंग r² और सब्ट्रैक्टिंग r²,